गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 3 में व्याकरण बुक ही पढ़ेंगे, है ना। जैसा कि कल हम लोग जो है संयुक्त अक्षर और संयुक्त व्यंजन पर चर्चा किए थे और इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर को हम लोग किए थे। ने प्राय एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन हैं हम लोग समाप्त कर चुके हैं। मैं नहीं समझता हूँ किसी को डाउट होगा, अगर है तो आप पूछिए उसको। तो इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखेंगे कुछ जो कि बुक में नहीं दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका रहेगा क्या कि संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन रहेगा संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, है ना। उदाहरण दे तो संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं पहला। दूसरा संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं व्यंजन। और तीसरा क्वेश्चन जो है जो कि दिया नहीं जाएगा लेकिन एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्या, इसको ध्यान दीजिए कि संयुक्त अक्षर और संयुक्त व्यंजन में क्या अंतर है। संयुक्त अक्षर और संयुक्त व्यंजन में क्या अंतर है, इसको कैसे लिखेंगे। इसको जो है संयुक्त अक्षर और संयुक्त व्यंजन का जो डिफिनीशन दिया गया है, जो परिभाषा दिया गया है या जो लिखाया जाएगा दोनों का, उसी को आप लिख दीजिए दोनों को एक साथ, है ना। संयुक्त अक्षर का भी और संयुक्त व्यंजन का भी, तो ये अंतर हो गया। समझ रहे बात को। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम लिखेंगे अभी कि संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं। क्वेश्चन लिखिए। संयुक्त अक्षर किसे, देखिए ध्यान दीजिए, संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं। ठीक है, उदाहरण दे। उदाहरण दे। आंसर में क्या लिखेंगे, देखिए आंसर में लिखेंगे कि जब दो व्यंजन को जोड़ने से दो व्यंजन ठीक है, दो व्यंजन के आपस में जुड़ने से आपस में देखिए जुड़ने, ठीक है, दो व्यंजन को आपस में जुड़ने से क्या होता है, एक नया व्यंजन बनता है। एक नया व्यंजन बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं, उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। संयुक्त अक्षर कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं देखता हूँ आपको, जैसे दो ठो व्यंजन हम मिलाते हैं, जैसे क हलंत और श मिला, क्या बन गया, छ। देखिए दो व्यंजन मिले आपस में, बन गया नया व्यंजन। फिर से लिखिए ज प्लस यहाँ क्या हो गया, ग। ठीक है, समझ रहे हैं इस चीज को। उसी तरह से त
त हलन दीजिए प्लस र, क्या बन गया त्र। तो सारे बच्चे जो इस चीज को समझ रहे हैं, है ना। क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं, उदाहरण दें। क्या लिखेंगे कि दो व्यंजन के आपस में जुड़ने से एक नया व्यंजन बनता है या नया व्यंजन का निर्माण होता है, उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। ठीक है, जैसे क और स मिलकर छ बना, ज और य मिलकर ग बना, त और र मिलकर त्र बना। ठीक है, तो ये आपका हुआ क्या, संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं, उदाहरण दे। सारे बच्चे इसको अपने कॉपी में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है होगा क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। तो संयुक्त अक्षर के जगह पर जो है हम क्या करेंगे, व्यंजन लगा देंगे। यहीं पर देखिए क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ। अब ये क्या लिखेंगे, व्यंजन। आप लिखिए इसको, क्वेश्चन को फिर से। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, उदाहरण दें, है ना। और इसमें जो है थोड़ा सा यहाँ बदलेगा, देखिए कि दो व्यंजन के आपस में जुड़ने से क्या होता है, नया जो है वर्ण नहीं बनता है। हाँ, नया वर्ण नहीं बनता है लिखेंगे, है ना। यहीं से देखिए चेंज करेंगे। चलिए यहीं से देखिए सारे ऊपर की बातें जो ये चेंज हो जाएंगी। दो व्यंजन के आपस में जुड़ने से एक नया व्यंजन, जब दो व्यंजनों के जुड़ने से एक नया वर्ण नहीं बनता है। जब लिखिए जब, चलिए मैं इरेज करके फिर से पूरा लिखता हूँ। जब दो व्यंजन के जुड़ने से, देखिए जुड़ने से एक नया वर्ण का निर्माण नहीं होता है, एक नया, है ना, वर्ण नहीं बनता है, उसे क्या कहते हैं, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उसे संयुक्त, है ना, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उसे संयुक्त व्यंजन, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं, है ना। जैसे मैं क्या करेंगे, जैसे मैं ड प्लस ड क्या हो जाएगा, ड, वैसे ही रह जाएगा ये। श प्लस त, श हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हुआ, एक नया व्यंजन यहाँ पर हम क्या देखें, नहीं बनता है ना। जैसे लीजिए च, है ना, हलंत, ठीक है, और च, पूरा च,
विदाउट हलंत। ठीक है, देखिए संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? उदाहरण दें तो जब दो व्यंजन के जुड़ने से एक नया वर्ण नहीं बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, सारे बच्चे इसको समझ गए होंगे नहीं? और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या रहेगा आपका होमवर्क में कि त्र ज्ञ और त्र ज्ञ स्र और छ को क्या करें, दो व्यंजन के रूप में तोड़ें, है ना? ठीक है, देखिए क्वेश्चन देते हैं और इसको सारे बच्चे लिख लिए होंगे। क्वेश्चन फिर से लिखिए, छ त्र ज्ञ और स्र को, है ना, दो व्यंजनों में तोड़कर लिखें। या अलग करके लिखें, है ना? अलग करके भी आप लिख सकते हैं, ऐसे दो व्यंजन में अलग करके, अलग करके लिखें। क्या आंसर देंगे? छ क प्लस स, त्र क्या देंगे? त हलंत प्लस र, फिर से ज्ञ, ज प्लस य, और आपका क्या है ये स्र, तो लाभिए स हलंत प्लस र। ठीक है, देखिए ध्यान दें, क्वेश्चन ये बुक में नहीं आपका, अपने समझिए क्या कि छ त्र ज्ञ और स्र को दो व्यंजनों में अलग अलग करके लिखें। ठीक है, तो इस तरीके से जो है क्या हुआ, इन सारे क्वेश्चनों को आप लोग लिखें और ये 4 नंबर चैप्टर समाप्त हुआ। क्वेश्चन आंसर भी लिखा गया, जो बुक में क्वेश्चन नहीं दिया गया इनसाइड था उसको भी हम लिखे। ठीक है, इसको मन से पढ़ें, लर्न करें सारे आंसर को। फिर नेक्स्ट डे जो है हम लोग अगले लिटरेचर या लैंग्वेज जो भी हो चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, है ना? मन लगा कर पढ़ें, मन लगा कर लिखें इसको। धन्यवाद।